संपत्ति वक्फ एक्ट से गवर्न नहीं होती है। साथ ही साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर एक बार कोई संपत्ति देवता में निहित हो जाती है तो वो समय के अंत तक देवता की रहती है। जो मंदिर बनाने का संकल्प है वो अमर होता है, अमिट होता है। और इसीलिए काशी विश्वनाथ एक्ट 1983 ने इस पूरे संपत्ति को सेक्शन 5 ने भगवान आदि विश्वेश्वर की घोषित कर दिया, उसमें निहित हो गई है। इसीलिए यहाँ पे ना वक्फ एक्ट अप्लाई होता है, ना प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अप्लाई होता है। और दीन मोहम्मद के केस में जो गवाहियां आई थी वो सेक्शन 13 की वजह से हम कैसे वो गवाहियां रख सकते हैं, उन सारे बिंदुओं पे आज हमने अपनी बात रखी। फैसला है कि वक्फ बोर्ड की जमीन है ये, तो उसको कैसे आप कर रहे हैं कि कैसे नहीं, किसने कहा? किसी ने ये कहा कि हाँ, दीन मोहम्मद के जजमेंट पे वो कहते हैं, होल्ड करते हैं कि वक्फ बोर्ड पे ये जमीन वक्फ बोर्ड की है। तो काशी विश्वनाथ एक्ट सेक्शन 2 उस जजमेंट को नलीफाई कर चुका है। ये बात भी हमने कोर्ट के सामने पॉइंट आउट कर दी है कि काशी विश्वनाथ एक्ट 1983 का सेक्शन 2 दीन मोहम्मद के जजमेंट को नलीफाई कर चुका है। तो जब लेजिस्लेचर उस जजमेंट को नलीफाई कर चुकी है, घोषित कर चुकी है कि वो बैड लॉ है और वो यहाँ अप्लाई नहीं होता, इसलिए दीन मोहम्मद का केस यहाँ पे अप्लाई नहीं होता। आज कुछ पौराणिक साक्ष्य भी आप लोगों ने शायद दिए हैं? नहीं, बहुत सारे हमने हिस्टोरिकल और पौराणिक साक्ष्य दिए हैं जिसकी सेक्शन 57 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में वैल्यू है। और साथ ही साथ जो हिंदू शास्त्रिक लॉ है और जो राम मंदिर के केसेस में डिस्कशन हुए थे, स्वयंभू देवता पे, इमेज पे, आइडल पे, मंदिर की थीम पे, वो सारी बातें भी आज कोर्ट के सामने। सुप्रीम कोर्ट की कुछ रूलिंग भी आप लोगों ने? बहुत सारी रूलिंग, सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी रूलिंग कि इसको रिप्रेजेंटेटिव सूट हमने क्यों नहीं बनाया, मंदिर बनाने का संकल्प हमारा क्या था, पैरा 116, 117 क्या कहता है राम मंदिर का केस का, और भी जो जजमेंट्स ऑर्डर 1 रूल 8 पे सारी बातें विस्तृत रूप से कोर्ट के सामने रखी हैं। कल 2:15 बजे आर्गुमेंट्स है हमारे, उम्मीद है कल हमारे आर्गुमेंट कंक्लूड हो जाने चाहिए। फिर उसके बाद क्या होगा सर? फिर मुस्लिम पक्ष अपना रिजॉइंडर देगा और फिर उसमें मुझे पूरी उम्मीद है माननीय न्यायालय अपना फैसला सुनेगा। की कोशिश की कि अगर देवता की संपत्ति पे कोई कब्जा कर ले तो वो संपत्ति वक्फ संपत्ति नहीं हो जाती है। कोर्ट के सामने हमने दीन मोहम्मद के जजमेंट का हवाला देते हुए बताया कि काशी विश्वनाथ एक्ट का सेक्शन 2 दीन मोहम्मद के जजमेंट को नलीफाई कर चुका है। कोर्ट के सामने हमने एविडेंस एक्ट की सेक्शन 13 बी, साथ ही साथ सेक्शन 43 एविडेंस एक्ट का बताया, और साथ ही साथ हिंदू देवताओं के क्या अधिकार होते हैं और मंदिर टूटने के बाद भी हिंदू जनता वहां पे पूजा करती चली आई। ये सारे तथ्य, ये सारे फैक्ट कोर्ट के सामने रखे हैं। हमारी बहस आज अधूरी रह गई है। कल कोर्ट ने बहस को कंटिन्यू करने के लिए 2:15 बजे लगाया है। 1947 में भी पूजा हुआ करता था। 1947 में भी वहाँ पे पूजा हुआ करती थी। वक्फ बोर्ड के अधिकार पे भी जो है विधिवत, और उसके हाँ, मुल्ला का मोहम्मदन लॉ भी हमने साइड किया है। कोई कागजात दिखा पाए? कोई नहीं। ये सबसे इम्पोर्टेंट आपने सवाल पूछा, उन्होंने अपने एप्लीकेशन 35 में लिखा है वक्फ नंबर 100 है। कोई डॉक्यूमेंट वक्फ नंबर 100 का नहीं फाइल किया है, वो कुछ नहीं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं फाइल किया है। कब घोषित हुआ, कौन से सेक्शन में हुआ, कुछ नहीं लिखा गया। तो इसीलिए ये ओरल और वेग बात है। ये सारे तथ्य आज कोर्ट के सामने हमने अपने आर्गुमेंट में रखे। अब देखिए, मुझे पूरी उम्मीद है कल तक हमारी बहस पूरी हो जानी चाहिए। राखी सिंह की तरफ से भी, हाँ, उसके बाद राकेश सिंह जो ऐड करना चाहेंगी करेंगी। 7-11 कब तक ये खारिज वही चल रहा है। अब देखिए, अब हमने अपनी बहस रखी है, कल भी हमारी बहस है और पूरी उम्मीद है कि कल तक कंक्लूड हो जानी चाहिए। आप लोगों ने आज शिवपुराण और दूसरे ग्रंथों का भी उल्लेख किया, क्यों किया? देखिए, उसका उल्लेख करने का वर्णन ये है कि हिंदू मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कैसे होती है, स्वयंभू देवता का क्या अस्तित्व होता है, और जब देवता की प्रॉपर्टी पे कोई आक्रमण करता है तो जो मंदिर बनाने का संकल्प होता है वो अमर होता है, वो अमिट होता है, वो समय के अंत तक रहेगा। ये सारे बात राम जन्मभूमि के रेफरेंस से, बीके मुखर्जी के हिंदू लॉ से, पीवी काणे के धर्मशास्त्र से, ये सारी बातें कोर्ट के सामने रखी गई। मंदिर के स्वरूप बदलने से उसका स्टेटस नहीं बदलता है। उसका स्थान का महत्व और जो उसके प्रति समर्पण है, आस्था है, वो चेंज नहीं होता है। आदि विश्वेश्वर का स्थान है वो रहेगा, भले मंदिर का स्वरूप बदल दिया गया हो। राम जानकी डेटीज को जी भी जी, राम जानकी डेटीज हम पहले साइड कर चुके थे, आज उसको हमने रिपीट नहीं किया है, और साथ ही साथ काशी विश्वनाथ एक्ट को भी साइड किया।